सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्रिएट ऐप वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये मुझसे ऐप का नाम पूछ रहा है और ये कह रहा है दिस इज हाउ योर ऐप विल अपीयर ऑन गूगल प्ले। इट शुड बी कंसाइज एंड नॉट इंक्लूड प्राइस, रैंक और एनी इमोजी और रिपीटेटिव सिंबल। आपको कुछ फालतू चीज़ नहीं डालनी है, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा नाम रखना है। और मैं यहाँ पर आई संगीत रखूँगा इसका नाम, और बहुत ही अच्छी तरह से मैं इसको बिल्कुल आई संगीत म्यूज़िक प्लेयर रख दूँगा। आई संगीत म्यूज़िक प्लेयर, क्योंकि मैं यूज़र को बताना चाहता हूँ कि यार ये एक्चुअल में म्यूज़िक प्लेयर है और इससे आप गाने सुन सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या है? डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज मैं यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने दूंगा, और अगर मुझे इंग्लिश इंडिया मिल गया तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, बट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स शुड बी फाइन। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर आपका जो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है उसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज का हमारी ऐप पर यहाँ पर मुझे इंग्लिश इंडिया भी मिल गया है, ये इंग्लिश इंडिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंग्लिश इंडिया भी चलेगा, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट भी चलेगा। यू कैन चेंज दिस लेटर इन स्टोर सेटिंग्स। ये एक ऐप है, ये गेम नहीं है, आपको बताना है फ्री है या पेड है। ये फ्री है। यू कैन एडिट दिस अंटिल यू पब्लिश योर ऐप, वंस यू पब्लिश यू कैन चेंज अ फ्री ऐप टू पेड। तो ये कह रहा है कि भाई फ्री ऐप को पेड नहीं बना सकते, बाद में देख लो। तो मैंने तो अभी के लिए इसको फ्री बना दिया है। और यहाँ पर कंफर्म ऐप मीट्स डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसीज, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट यार। बहुत सारे लोग फालतू ऐप्स बना के अपलोड करते हैं और उनको जो है उनकी ऐप को रिमूव कर दिया जाता है, उनके अकाउंट के साथ ही कुछ हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें हों। बहुत ध्यान से अपनी ऐप का अच्छा एक मकसद के साथ डालें। ये ना सोचें इसको कि यार हम कुछ भी डाल देंगे और हमें जो है पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ अच्छी चीज़ बनाएं और उसके बाद डालें। और इसकी बात अभी थोड़ी देर में और करेंगे। यहाँ पर आप लोग को एक्सेप्ट यूएस एक्सपोर्ट लॉज जो है वो करना पड़ता है। यहाँ पर आप ये सारी की सारी पॉलिसीज़ ज़रूर पढ़ लें, मैंने इनको पढ़ रखा है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर डेवलपर के लिए। मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मैं जस्ट कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। एक बार आप लोग को एक आइडिया अच्छा होना चाहिए इन सब चीज़ों का, और आप क्रिएट ऐप पर क्लिक कर दें। तो ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं क्रिएट ऐप पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो लोडिंग, और यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि आप लोग जो है गेट स्टार्टेड सेटिंग अप योर ऐप। तो ये सारे के सारी टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं। अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ पर इसको समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है हमसे। वाइल यू आर गेटिंग सेट अप द डैशबोर्ड शोज यू व्हाट यू नीड टू डू टू गेट योर ऐप अप एंड रनिंग। ये कह रहा है कि हम आपको बताएंगे आपको क्या क्या करना है ऐप को डालने के लिए। दिस इंक्लूड्स रिकमेंडेशंस ऑन हाउ टू मैनेज टेस्ट एंड प्रमोट योर ऐप वंस यू हैव कंप्लीटेड टास्क। कम बैक हियर टू एक्सप्लोर व्हाट एल्स यू कैन डू। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ इन्होंने बताई है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो रिलीज योर ऐप अर्ली फॉर इंटरनल टेस्टिंग विदाउट रिव्यू, शेयर ऐप विद अप टू 100 इंटरनल टेस्टर्स। बहुत अच्छी बात है, आप 100 टेस्टर्स का टेस्ट करें और अर्ली फीडबैक जो है आप ले लें। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, और क्रिएट अ न्यू रिलीज़, रिव्यू एंड रोल आउट द रिलीज़। ठीक है, आपको टेस्टर सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद आप ये कर सकते हैं। तो ये आप टेस्टिंग कर सकते हैं इस तरह से, बट मैं यहाँ पर अभी सेटअप करूँगा अपनी ऐप को। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ऐप एंड सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। और यहाँ पर देखो कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं अभी इसको बताना स्टार्ट करूँगा। तो ये कह रहा है ऐप की एक्सेस, क्या आपको आपकी जो ऐप है वो लॉगिन वगैरह के बाद कुछ चीज़ें देती है या फिर डायरेक्टली सारी एक्सेस है। तो मैं कहूँगा ऑल फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस। ठीक है, तो ये किसी भी तरह का ऑथेंटिकेशन मेरी आप यूज़ नहीं कर रही है, इसलिए मैं इस तरह से दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सेव कर दिया इस चीज़ को। अब मैं यहाँ पर वापस से बैक जाऊँगा डैशबोर्ड में और यहाँ पर ये सारे बाकी के टास्क कंप्लीट करूँगा। कंटेंट रेटिंग पे आऊँगा मैं। स्टार्ट क्वेश्चन है, ये कुछ सवाल पूछेगी मुझसे मेरे ऐप के बारे में। कैटेगरी क्या है आपके ऐप की? एंटरटेनमेंट है, मेरी ऐप की कैटेगरी जो है एंटरटेनमेंट है। और यहाँ पर देखो एंटरटेनमेंट नहीं है, कह रहा है यूटिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन। इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं, देखो एमएक्स प्लेयर की तरह ही ऐप है। और मैं यहाँ पर ज़रा म्यूज़िक डाल के देखता हूँ, अगर मुझे कुछ मिल गया म्यूज़िक। देखो यहाँ पर मूवीज़ और म्यूज़िक, मैं कमर्शियल स्ट्रीमिंग सर्विस भी नहीं हूँ। एन ऐप मेन टू एंटरटेन यूजर्स एंड डज नॉट फिट इनटू एनी ऑफ दी। तो क्योंकि मेरी ऐप में यूटिलिटी है, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। और आप लोग यहाँ पर देखो कि ये जो है मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया कि नहीं किया, यहाँ पर ओके। तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पर दिस विल बी यूज टू कॉन्टैक्ट यू अबाउट योर कंटेंट रेटिंग। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालकर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया अपने ईमेल एड्रेस को डालकर। यहाँ पर अब आप लोग देखो यूटिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन और अदर वॉयलेंस। डज दी ऐप कंटेन वॉयलेंट मटेरियल? नहीं यार, हम तो बहुत अच्छा सा म्यूज़िक जो है वो सुनाते हैं लोगों को। सेक्सुअलिटी,
डज दी ऐप कंटेन सेक्सुअल मटेरियल और न्यूडिटी? नहीं यार, हम तो गाना सुनाते हैं लोगों को। नो। लैंग्वेज, डज दी ऐप कंटेन एनी पोटेंशियली ऑफेंसिव लैंग्वेज? नहीं यार, गाना सुनाते हैं हम तो लोगों को। कंट्रोल्ड सब्सटेंस, डज दी ऐप कंटेन रेफरेंसेस और टू डिविक्शन ऑफ इलीगल? नहीं यार, हम तो गाना सुनाते हैं लोगों को। नो, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज़, डज दी ऐप फोकस ऑन प्रमोटिंग आइटम्स और एक्टिविटीज़ दैट आर टिपिकली? यार नहीं, हम तो गाना सुनाते हैं लोगों को, तो नो। मिसलेनियस में आ जाते हैं। क्या आपकी ऐप नेटिवली अलाउ यूजर्स टू इंटरैक्ट एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद अदर यूजर्स थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन? नहीं, हम तो गाना सुनाते हैं लोगों को। डज दी ऐप शेयर द यूजर्स फिजिकल? नहीं, हम तो गाना सुनाते हैं लोगों को। डज दी ऐप अलाउ यूजर्स टू परचेज डिजिटल गुड्स? नहीं, हम तो गाना सुनाते हैं लोगों को। डज दी ऐप कंटेन एनी स्वास्तिकाज, नाजी सिंबल्स? नहीं भाई, हम तो गाना सुनाते हैं लोगों को। डज दी ऐप एक वेब ब्राउजर या सर्च इंजन है? नहीं, हम तो गाना सुनाते हैं लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद ये सारी रेटिंग्स के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखो योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और अब यहाँ पर आप लोग देखो कि इसकी रेटिंग क्या है। रेटिंग ऑल एजेस है, आप सारी की सारी एजेस को इसको दिखा सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देखो कि इसके बाद सारी की सारी आपको यहाँ पर बता रहा है कि rated for 3+ भी है, that games that aren't suitable for users under 18 may be removed from Google Play in South Korea unless they are rated by GRAC। अब यहाँ पर देखो इन्होंने सारी पूरी दुनिया में जो पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से अलग अलग कंट्रीज़ की आप लोग को बता दिया है कि आप लोग की ऐप कौन कौन यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और रेटिंग्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली हैं। अब कंटेंट रेटिंग्स को डालने के बाद हम लोग यहाँ पर बैक करेंगे, डैशबोर्ड में वापस आएंगे और यहाँ पर हम टारगेट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंप्लीट ऐड सेक्शंस, ये मुझसे कह रहा है मैं यस माय ऐप कंटेन्स ऐड, नो माय ऐप डज नॉट कंटेन एड्स। और यहाँ पर ये कह रहा है एड्स पॉलिसी चेक कर लो, मेरी ऐप में एड्स नहीं है। मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं वापस से बैक आऊँगा और यहाँ पर देखूँगा कि क्या क्या चीज़ें और मैंने सेट नहीं करी हैं। अब यहाँ पर टारगेट ऑडियंस में सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर टारगेट ऑडियंस को क्या कर दूँगा, मैं टारगेट ऑडियंस को कर दूँगा 13 to 15, 16 to 18, 18 एंड ओवर। और ऐसा मैंने यहाँ पर जो है इसलिए सेट किया क्योंकि अबव 13 होना चाहिए यूज़र मेरी ऐप को यूज़ करने के लिए। आप अपने हिसाब से जो है इसको चूज़ कर लें, इट्स वेरी इजी। अब यहाँ पर देखो एक बात यहाँ पर ही बोली जा रही है कि यू मस्ट ऐड अ प्राइवेसी पॉलिसी इफ योर टारगेट ऑडियंस इंक्लूड्स चिल्ड्रन अंडर 13। अगर 13 से कम के बच्चे हैं तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करनी है। मेरे ऐप में नहीं है तो मैं नहीं करूँगा ऐड। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और आप लोगों को बस वो करते जाना है जो ये पूछते जा रहे हैं। अपील टू चिल्ड्रन, कुड योर स्टोर लिस्टिंग अनइंटेंशनली अपील टू चिल्ड्रन, दी नॉट डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रन लेबल में बी शो नेक्स्ट टू योर ऐप? नहीं, ये चिल्ड्रन के लिए डिज़ाइन नहीं है। इफ़ गूगल डिसएग्रीज विद योर आंसर यू वोंट बी एबल टू अपडेट योर ऐप। तो अपील टू चिल्ड्रन, यहाँ पर बात ये है कि क्या आपकी ऐप जो है वो बच्चों के लिए बनी है? आंसर येस इफ़ यू थिंक सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ योर स्टोर लिस्टिंग में अपील टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पर मेरी तो ऐप पे कुछ हम तो गाना सुनाते हैं लोगों को यार। तो यहाँ पर देखो टारगेट एज फॉर योर ग्रुप, ये मैंने बता दिया है। डिज़ाइन फॉर योर ऐप इज़ नॉट इनरोल्ड इन डिज़ाइन फॉर फैमिलीज प्रोग्राम। तो ये सब करके आपको सेव कर देना है, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये मैंने सेव कर दिया, बैक आऊँगा अब मैं यहाँ पर और बैक आने के बाद और क्या चीज़ यहाँ पर मेरी मिस हो रही है, मैं प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, बट प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करना जो है ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरी जो ऐप है वो 13 से ज़्यादा के लोगों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़ ऐप्स, यू मस्ट लेट अस नो वेदर योर ऐप इज़ अ न्यूज़ ऐप। तो इज़ योर ऐप अ न्यूज़ ऐप? नो, इट्स नॉट अ न्यूज़ ऐप। हम तो गाना सुनाते लोगों को, ठीक है। सो नो पे क्लिक किया, बैक जाएंगे और यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो हम अभी जो है ऐड नहीं कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे काम ऐप कंटेंट वाले हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्शन पे क्लिक करना है और प्रोडक्शन पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ खुल जाती है। यहाँ पर ये कह रहा है कि वंस यू हैव रिलीज्ड योर ऐप कम बैक हेयर टू मॉनिटर इट्स परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर देखो इसने आपको बता रखा है कि आप यहाँ पर अपनी न्यू रिलीज़ जो है वो यहाँ पर क्लिक करके बना सकते हो। और यहाँ पर कह रहा है प्ले ऐप साइनिंग, तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो ये मुझे कुछ टर्म्स वगैरह एक्सेप्ट करवा रहा है। बेसिकली आप इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से और इसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक आपको करना पड़ेगा अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एंड्रॉयड ऐप बंडल्स को यहाँ पर ड्रॉप करो और यहाँ पर अपलोड करो और इस रिलीज़ को नाम दे दो दिस इज़ so you can identify this release and isn't shown to users on Google Play। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आई संगीत
फर्स्ट रिलीज़, और उसी के साथ साथ मैं आई संगीत फर्स्ट रिलीज़ के साथ साथ क्या करूँगा, ये जो मेरा ऐप बंडल है, जो AAB फाइल हमने जनरेट करी है नॉट इन एंड्रॉयड स्टूडियो, हम लोग यहाँ पर डालेंगे इसको यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद देखो ये अपलोड हो रही है, अपलोड ये हो रही है अभी भी। और यहाँ पर ये रिलीज़ नोट्स के लिए कह रहा है कि यहाँ पर कुछ रिलीज़ नोट्स आप डालो, और यहाँ पर लेट यूजर्स नो व्हाट्स इन योर रिलीज़, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा फर्स्ट वर्जन ऑफ आई संगीत म्यूज़िक प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब ये कह रहा है रिव्यू रिलीज़, अपनी रिलीज़ को रिव्यू कर लो। अब यहाँ पर देखो कि जो ऐप बंडल है इसकी API लेवल 16+ है, इसने सब कुछ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अब मैं रिव्यू रिलीज़ पे क्लिक करूँगा। रिव्यू रिलीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 एरर्स दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि एरर वार्निंग्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ये कह रहा है कि आपकी पब्लिश नहीं कर सकते भी ऐप, क्योंकि आपने कुछ काम जो है वो छोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या काम हमने छोड़े हुए हैं, ये सारे टास्क हमारे छूटे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो मैनेज हाउ योर ऐप इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड, इस पर मैं क्लिक करूँगा ऐप कैटेगरी पर। ये ऐप है हमारी, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी यहाँ पर वैसे तो यूटिलिटी है, बट अगर नहीं आया तो मैं एंटरटेनमेंट डाल दूँगा इसको, और म्यूज़िक एंड ऑडियो डालूंगा। म्यूज़िक एंड ऑडियो इज़ अ कैटेगरी, तो मैं म्यूज़िक एंड ऑडियो डाल दूंगा। इसके बाद स्टोर लिस्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आपको गूगल प्ले पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर अपने डेवलपर का नाम जो है वो डालें, ईमेल एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें आप डालें ताकि आपको कॉन्टैक्ट कर सके लोग किसी भी रीज़न से। मैं इसको जल्दी से भर देता हूँ। मैंने इन डिटेल्स को भर दिया है और अब मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा इन डिटेल्स को भरने के बाद, और यहाँ पर ये डिटेल्स भर दी मैंने और चेंजेस हैव बीन सेव्ड आ गया है। अब यहाँ पर स्टोर सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें मैंने भर दी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे वापस से रिलीजेस ओवरव्यू में, और हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि बाकी के जो हमारे रह गए हैं सेटअप, उसको पूरा करेंगे। यहाँ पर वापस से डैशबोर्ड में आने के बाद मैं देखूंगा कि सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। अब यहाँ पर स्टोर लिस्टिंग के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना है, एक आइकन ऐड करना है, एक ग्राफिक ऐड करना है, कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड करने हैं, और उसके बाद आपको टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स ऐड करने हैं। आपको यहाँ पर कई चीज़ें ऐड करनी है, और अगर आपने कोई वीडियो बना रखा है अपने आप को डिस्क्राइब करते हुए, देन वेल एंड गुड, आप लोग इसको भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखी हैं, एक फ़ोल्डर में डाल रखी है बनाकर। तो मैं आप लोगों को उस फोल्डर पर लेके चलता हूँ और वहाँ से हम लोग सारी की सारी ये चीज़ें अपलोड करते हैं। सो गाइस, ये रहा वो फोल्डर जिसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए रेडी करके रखी हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक ऐप आइकन मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बना रखा है, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर फीचर ग्राफिक भी आप लोग के लिए बना रखा है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ एकदम टनाटन रेडी है। इसको जल्दी से अपलोड करते हैं। स्क्रीनशॉट्स भी रेडी हैं। तो यहाँ पर देखो ऐप का नाम डाल दिया है, पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। इसको मैंने VS कोड में खोल दिया है। तो VS कोड एक लाइट वेट कोड एडिटर है, अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग जो है इसको एक्सप्लोर कर लेना। और यहाँ पर लाइट वेट पावरफुल एंड फास्ट म्यूज़िक प्लेयर विद अ नाइस डिज़ाइन, और यहाँ पर मैं नाइस एंड सिंपल डिज़ाइन कर दूंगा, बट ठीक है आज चलेगा। मैं यहाँ पर इसको अब जल्दी से नीचे स्क्रॉल करूँगा, और यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐप आइकन को ड्रॉप करो। इसको ऐप आइकन को ड्रॉप कर देते हैं। फिर इसके बाद ये बोलेगा फीचर ग्राफिक को ड्रॉप करो, यहाँ पर फीचर ग्राफिक को भी ड्रॉप कर देते हैं। लो, ये फीचर ग्राफिक आ गया। और अब फीचर ग्राफिक आने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फीचर ग्राफिक बना रखा था फोटोशॉप से। आप लोग जो है अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा सकते हो, किसी भी तरह से आप लोग इन स्क्रीनशॉट्स को बना सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती हैं जो कि आप लोग को फीचर ग्राफिक बनाने के लिए देती हैं और फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स वगैरह बनवाती हैं। आप यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको फीचर ग्राफिक जो है देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 7 इंच टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स की बात आती है। 7 इंच टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर अपलोड करता हूँ, और यहाँ पर 7 इंच के टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स आ गए। और इसके बाद 10 इंच के टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स भी मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, उनको भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो 10 इंच के टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड हो चुके हैं। मैं इसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा, और सब कुछ क्योंकि मैंने अपलोड कर दी इन्फॉर्मेशन, मैं सेव पर क्लिक करूँगा और मेरी स्टोर लिस्टिंग की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाएगी। एंड आई होप जो है ये सेव हो गई है। योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। अब मैं वापस से डैशबोर्ड पे जाऊँगा और देखूँगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे यहाँ पर करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिलीजेस ओवरव्यू में आ जाऊँगा, और इसके बाद यहाँ पर मैं जो फर्स्ट रिलीज है इस पर क्लिक करूँगा,
और इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर रिव्यू रिलीज़ पे क्लिक करूँगा और रिव्यू रिलीज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है, कह रहा है कोई कंट्री आपने ऐड नहीं करी है, नो कंट्रीज और रीजन्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ट्रैक एंड एटलीस्ट वन कंट्री। तो यहाँ पर हम एक कंट्री जो है वो ऐड करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर प्रोडक्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर कंट्रीज़ रीजन्स पर क्लिक करके सारी कंट्रीज़ सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड कंट्रीज़ रीजन्स, और यहाँ पर ये करने के बाद सारे के सारी कंट्रीज़ जो है हमारी वो ऐड हो चुकी हैं। रिलीजेस ओवरव्यू में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो ऐड कर दी हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि डैशबोर्ड में आएंगे वापस से। अब यहाँ पर डैशबोर्ड में हम लोग यहाँ पर पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले करेंगे। वैसे तो आप लोग को अपनी ऐप को टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग को पब्लिश करना चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम लोग यहाँ पर आपको डायरेक्टली पब्लिश करेंगे। और यहाँ पर हमने रिलीज़ यहाँ पर क्रिएट कर ली है, कंट्री सेलेक्ट कर ली है। अब हम रिव्यू एंड रोल आउट द रिलीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो कि ये जो रिलीज़ है इसको हम रिलीज़ करेंगे, यानी कि हम इसको बाकी सारे के सारे दुनिया के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो शो समरी, सब कुछ यहाँ पर कितने एंड्रॉयड डिवाइसेस सपोर्ट कर रही है, कितनी कंट्री सपोर्ट कर रही है, ये सब की सब चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर ली हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट रिलीज़ पर, और एडिट रिलीज़ पर क्लिक करने के बाद रिव्यू रिलीज़ पर क्लिक करेंगे, और रिव्यू रिलीज़ पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारी ऐप चली जाएगी प्रोडक्शन में। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये कह रहा है कि सारे के सारे यूज़र्स को आपको आपकी जो ऐप है वो मिल जाएगी। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो? मैंने कह दिया हाँ भाई मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, दे दो सबको, और सबको यहाँ पर देखो दिखा दो हमारी ऐप को। अब यहाँ पर व्यू रिलीज़ डिटेल्स पे मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो सारी की सारी चीज़ें देखने को आप लोग को मिल जाएंगी यहाँ पर, और आपका जो ऐप है वो यहाँ पर रोल आउट हो चुकी है, आपके जितने भी यूज़र्स हैं उन सबको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने डाल दिया अपनी ऐप को प्रोडक्शन में, और यहाँ पर ये अब रिव्यू में है, अंडर रिव्यू है। और एक बार ये रिव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग इसको जो है डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके गाने वगैरह सुन पाएंगे।